Morning, students. We are once again in the thief's story. In above passages, we came to know that Hari Singh wanted to rob Anil Singh, and so he stayed with him, pretending that he could prepare food very well. One night, when Hari Singh prepared food, it was not so tasty. It was so bad that Anil served this food before a dog. He wanted to drive him out, but Hari Singh smiled at this. Anil took pity on him and he assured him that he would teach him how to write sentences and he would teach him how to add numbers. In this way, Hari Singh stayed with Anil forever. He would prepare tea in the morning and then went out for the foodstuff to purchase from the shop. He would save 1 rupee daily for himself. One day it so happened that Anil sold a book and he got a lot of money for it. When Hari Singh saw the bundle of notes in his hand, he was greedy. He decided to steal the money. And what happened when it was night? आइए पढ़ते हैं. Anil was asleep. अनिल गहरी नींद में था. A beam of moonlight stepped over the balcony. चंद्रमा की किरणें बालकोनी पर पड़ रही थी and fell on the bed. बालकोनी से होती हुई बेड पर पड़ रही थी. I sat up on the floor. मैं फर्श पे बैठा. कंसिडरिंग द सिचुएशन को सोचते हुए कि कहीं अनिल अभी जगा है कि सो गया है. धीरे से हरि सिंह जो है फर्श पे बैठा. इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. यानी हरि सिंह ये सोचने लगा कि यदि मैं पैसे को चुरा लेता हूँ, अभी चुरा लेता हूँ, तो मुझे 10:30 वाली लखनऊ की ट्रेन मिल जाएगी. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड. यानी ब्लैंकेट को स्लीप करते हुए मैं बेड तक आ गया, अनिल के बेड तक आ गया. अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल बड़े ही शांतिमय ढंग से सोया हुआ था, अर्थात गहरी नींद में सोया हुआ था. हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलिमिटेड अनलाइंड. यानी उसका चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देता था. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ही वाज स्लीपिंग वेरी साउंडली. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस. यानी अनिल का चेहरा जो था बिल्कुल साफ सुथरा था, उसके चेहरे पे किसी प्रकार की झुर्रियाँ नहीं थी हैं. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस. जबकि मेरे चेहरे पे कई तरह के धब्बे थे. दाउ माइन वाज मोस्टली स्केयर्स. यानी मेरे चेहरे पे बहुत सारे दाग धब्बे थे. माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रिस. मेरा हाथ तकिए के नीचे सरकने लगा. कहने का तात्पर्य यह है कि हरि सिंह ने देखा था अनिल को तकिया के नीचे नोट की गड्डी रखते हुए, इसलिए आइए देखते हैं. माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रिस. मैट्रिस यानी पिलो, तकिया. मेरा हाथ तकिया के नीचे सरकने लगा. सर्चिंग फॉर द नोट्स. नोट्स को ढूंढने के लिए. व्हेन आई फाउंड देम. जब मैंने उन्हें पाया. आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड. मैं चुपके से बिना कोई आवाज किए नोट के उस बंडल को खींच लिया. अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड. जब मैंने तकिए के नीचे से नोट के बंडल को खींचा, अनिल हल्का सा सांस लिया और फिर दूसरी तरफ मुड़कर सो गया, यानी करवट बदल लिया.
टूवर्ड्स मी, मेरे तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रेबल्ड आउट ऑफ द रूम। मैं चौंक गया कि कहीं अनिल मुझे चुराते हुए देख न ले। When I was on the road, I began to run. जब मैं सड़क पे आया मैं दौड़ने लगा। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajama. यानी मैंने नोट के गड्डी को, बंडल को अपने कमर में दबा रखा था, अपने पैजामा के नाड़े के सहारे, यानी पैजामा के नाड़े को बांधे हुए था और नोट मेरी कमर में दबी हुई थी। I slowed down to a walk and counted the notes 600 rupees in 50. I slowed down to a walk. मैंने अपनी वॉक जो है स्लो किया, धीमा किया। एंड काउंटेड द नोट्स, और उन नोट्स को गिना। 600 रुपीज इन 50, यानी 650 रुपए थे। आई कुड लिव लाइक एन ओल्ड रिच अरब फॉर ए वीक और नाउ। कह रहा है कि मैं एक धनी अरबाब की तरह से 1 या 2 सप्ताह तक खूब मौज मस्ती कर सकता था। यानी ये पैसे जो थे 650 रुपए थे, और इन पैसों में मैं एक धनी अरबाब की तरह से 1 या 2 सप्ताह तक खूब मौज मस्ती कर सकता था। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, I did not stop at the ticket office. मैं टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका, टिकट विंडो के पास नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life. क्योंकि मैंने जितनी भी यात्रा की थी, मैंने कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। बट डसेड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, बड़े ही तेजी से मैं प्लेटफॉर्म की तरफ गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस जो है जस्ट मूव कर रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। ट्रेन जो थी अपने स्पीड को पिकअप करने वाली थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, और मैं यदि चाहता तो उछलकर ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में अवश्य चढ़ गया होता। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाने लगा। फॉर सम रीजन आई कैंट एक्सप्लेन, यानी मेरे मन में एकाएक यह विचार आया जिसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और इस प्रकार से मैंने उस ट्रेन को जाने दिया, अर्थात मैं उस ट्रेन पर नहीं चढ़ा। मैं चाहता तो उस ट्रेन के किसी भी डिब्बे में उछलकर चढ़ जाता और चला जाता, लेकिन मेरे मन में एक भावना जागृत हुई, एक नवीन विचार आया जिसने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई थी, I found myself standing alone on the deserted platform. यानी जब ट्रेन चली गई तो सारे पैसेंजर्स ट्रेन में सवार होकर चले गए, प्लेटफॉर्म पे मैं अकेला रह गया था। डिजर्टेड यानी सुनसान, लोनली प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म पे मैं अकेला रह गया था, प्लेटफॉर्म सुनसान हो गया था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास यह आइडिया नहीं था, मैं नहीं सोच पा रहा था कि रात कहाँ बिताऊं। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई मित्र भी नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल देन हेल्प, एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन करियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। यानी कह रहा है कि आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई मित्र नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल देन हेल्प, और मैं ये विश्वास करता था कि यदि मित्र होते भी तो मुझे मदद नहीं करते बल्कि मुझे और मुसीबत में डाल देते। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन करियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर स्टेशन। हालांकि स्टेशन के नीचे स्टेशन के पास बहुत सारे होटल्स थे, मैं चाहता तो वहाँ रुक सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। यानी द ओनली पर्सन, केवल एक ही व्यक्ति, आई न्यू जिसे मैं जानता था, रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड, यानी मैंने उस आदमी को लूट लिया था जिसने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया था।
फैथ किया था, यानी विश्वास रखा था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए। आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं धीरे धीरे बाजार की तरफ चला गया। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीप आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीप, एक चोर के रूप में अपने छोटे से कैरियर में, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेस, मैं लोगों के चेहरों को पढ़ लिया करता था। when they had lost their goods, जब वे अपने सामानों को खो देते थे। कहने का मतलब ये है, जब लोगों का कुछ खो जाता है, जब लोगों की कोई वस्तु चोरी हो जाती है, तो उनके चेहरे पर किस तरह का भाव आता है, इससे मैं भली भांति परिचित हो गया था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, यानी जो लालची व्यक्ति होता है उसके चेहरे पर भय दिखाई देने लगता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो धनी लोग होते हैं वो क्रोधित हो जाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, लेकिन जो पुअर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो इसे स्वीकार कर लेते हैं, यानी वो इसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते, बहुत पश्चाताप नहीं करते। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं जानता था अनिल का चेहरा, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, मुझे पता था कि अनिल को जब इस चोरी का पता चलता तो केवल उसे थोड़ा सा दुख होता, वह उदास होता, लेकिन नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, यानी पैसे के चोरी हो जाने के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास के टूटने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अनिल जो था वह हरि सिंह पर बहुत ही विश्वास करता था। तो यहाँ हरि सिंह यह महसूस कर रहा है कि जब अनिल को पता चलता कि मैंने चुरा लिया है, उसका पैसा चुरा लिया है, तो वह दुखी जरूर होता, लेकिन दुखी उन पैसों के लिए नहीं होता, बल्कि उस विश्वास के लिए होता जिसे कि उसने तोड़ दिया था, हरि सिंह ने तोड़ दिया था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन ए बेंच, मैं मैदान में एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात जो थी चिली यानी ठंडक थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर का प्रारंभ का महीना था। एंड ए लाइट डिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और समझ लीजिए कि हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू होने लगी जो मुझे डिस्कम्फर्ट करने लगी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, और शीघ्र ही जोरों से बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक ऑन माई स्किन, मेरा कमीज और मेरे पैजामे ये दोनों मेरे स्किन से चिपक गए। एंड ए कोल्ड वाइंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा का चलना मेरे भीगे हुए पैजामे तथा कुर्ता से सटा हुआ मेरे को ठंडक प्रदान कर रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि हरि सिंह लड़का, यानी हरि सिंह जो लड़का था बारिश के कारण जो है वह भीग गया था, और जो हल्की हल्की ठंड हवा आ रही थी उससे वह अपने को ठंडक महसूस कर रहा था। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. I went back to the bazaar, मैं वापस बाजार में गया, and sat down in the shelter of the clock tower, और क्लॉक टावर जो था, क्लॉक का जो टावर था उसके शेड में मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक से पता चला, क्लॉक ने प्रदर्शित किया आधी रात। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैं नोट्स के बारे में सोचने लगा। दे वेयर डैम्प फ्रॉम द रेन, वे बारिश से गीले हो गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि हरि सिंह जो कि मैदान में बेंच पर बैठा बारिश में भीग गया था, उसकी कमर में जो नोट्स की गड्डियां दबा रखी थी वो नोट्स भीग गए थे।
Anil's money in the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I could not cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. अनिल का पैसा in the morning, सुबह में, he would probably have given me 2 or 3 rupees. शायद सुबह में वह मुझे 2 या 3 रुपए दे देता. To go to the cinema, सिनेमा देखने जाने के लिए. But now, लेकिन अब, I had it all. I could not cook his meals. मैं उसका भोजन नहीं पका सकता था. Run to the bazaar और learn to write whole sentences anymore. मैं बाजार में sentences को लिखना नहीं सीख सकता था. कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ हरि सिंह फील कर रहा है कि 650 रुपये उसने अनिल के जो चुराए थे, वाकई में उससे उसकी जिंदगी नहीं चल सकती थी. लेकिन अनिल ने जो उसे प्रॉमिस किया था लिखाने का, उसे पढ़ाने का, उसे सिखाने का, यदि वह सेंटेंस लिखना सीख जाता, नंबर ऐड करना सीख जाता, तो उसका जीवन, उसका कैरियर आगे चलकर बहुत ही बढ़िया हो सकता था. यानी हरि सिंह को अब एहसास हो रहा था कि वह एक शानदार मौका खो रहा है अपने भविष्य को बनाने का. तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, शेष कल.